फौजी अदालतें कभी भी पसंदीदा तरीकेकार नहीं हो सकती, लेकिन उनको जब भी आजमाया गया और हमने भी पिछली गवर्नमेंट में आजमाया था, उनको एक कलील और महदूद मुद्दत के लिए इस्तेमाल किया जाता है ताकि जो इस किस्म के इशूज उठें उनकी फिर एक बाकायदा तरीके से कानून के तहत ही उनसे डील किया जा सके। तो वो एक अपनी जगह पर मुतालबा उनका दुरुस्त है। यहाँ हमने ये भी तो देखा कि 9 मई को पहली दफा पाकिस्तान की एक सियासी जमात जो थी उसने तशद्दुद का और आग का रास्ता अपनाया, बलवे का रास्ता अपनाया। जो पहले भी हमने कुछ अर्सा पहले देखा था 2014 के धरने में भी, जब पाकिस्तान टेलीविजन पर डंडे लेकर कब्जे हुए और उस वक्त भी इस्लामाबाद पुलिस की हड्डियां तोड़ी गई, सैकड़ों उनके एहलकारों को जदोखोब किया गया। लेकिन जिस स्केल पे हमने 9 मई पर हमला देखा कि पेशावर में भी और कराची में भी और लाहौर में भी और मियांवाली में भी, तो मुख्तलिफ इलाकों में, सवात में तक में, हर जगह ये इस किस्म के जलाव घेराव के वाकयात हुए। तो उससे डील करने का तरीकाकार तो यही समझा गया कि भाई एक आर्जी तौर पर जो फौजी अदालतें हैं उनको इस्तेमाल किया जाए। जो शोधा फाउंडेशन ने मुतालबा किया है, बेहतर तो यही है कि अब जो अगली पार्लियामान आ रही है वो इससे कानून साजी करे बाकायदा। और ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट जो है वो ऑलरेडी लागू है, वो मौजूद है, लेकिन वो 1923 का है, वो 100 साल पुराना हो गया है। तो उसमें भी जो तरमीम करने वाली है, बेहतर तो सब यही होगा कि अगली पार्लियामान इन दोनों इश्यूज को, फौजी अदालतों को किस वक्त इस्तेमाल करना है और ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट में किस तरह उसको अमेंड और रिवाइव करना है ताकि इस तरह के वाकयात ना हो। क्योंकि जिस तरह हम दहशतगर्दी को अभी इतनी जल्दी, अभी 2014, 15, 16 में हमने उससे जंग लड़ी थी, तो हमें 7-8 साल बाद फिर उसका सामना करना पड़ा है। इसी तरह 9 मई का भी जो वाकया है वो दोबारा हम बार बार अफोर्ड नहीं कर सकते बतौर मुल्क। हमें मुआशी और सियासी इस्तेहकाम चाहिए ताकि मुल्क के अंदर ग्रोथ हो, रोजगार पैदा हो। तो उसके लिए भी जरूरी है कि हमको अपनी ये जो इशूज हैं, चाहे वो सियासी तशद्दुद है, उसको हल करके आगे जा सकते।